आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। सुबह का 8 बज चुका है और ये वीडियो ना रात को 3 बजे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ठंडा में। आप विश्वास नहीं करिएगा। और आज कवर करेंगे हम सभी 19 तारीख के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को बहुत अच्छे से पढ़ो। पूरे हफ्ते भर का जो रिवीजन है ना, मैं शाम को वीडियो दे दूंगा। तो हफ्ते भर का आप जो क्लास करिएगा ना, आप बोलेंगे ना भैया हमको ऑप्शन का भी जरूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन ना याद हो रहा है। ये आप बोलिएगा, एक हफ्ता क्लास आप देखिएगा ना, आप ये बोलिएगा भैया अब हमको ऑप्शन का भी जरूरत नहीं है, क्लासे में हर एक क्वेश्चन याद हो जा रहा है। और इसका सारा पीडीएफ ना आपको सक्सेस की 98 के टेलीग्राम के ऊपर डाल देता हूं। अरे भूलने का सवाल है बाबू, फिर बाबू बोल रहे हैं, छोड़ देंगे बाबू बोलना, मुंह में ना बस गया है। क्लास करिए 10 मिनट जमकर, बिना क्वेश्चन छोड़े। अंत में रिवीजन कर लो, हफ्ते भर में रिवीजन कर लीजिए, महीने भर में रिवीजन कर लीजिए। क्वेश्चन भूलने का सवाल ही कहां है। पहला क्वेश्चन आपको क्या बोला है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। आपको पता है ना कि भारत के आजाद होने के बाद भी ना गोवा जो भारत का हिस्सा है वो आजाद नहीं था। आपको पता है ये गोवा को, आपको पता होगा ना जो पुर्तगाल से लोग आए थे, पुर्तगाल सबसे पहले भारत के किस राज्य पर राज किया था। तो नहीं सुने हैं वास्को ड गामा, पहले पुर्तगाली ने आया था, पहले गोवा में आया था। तो पहले गोवा पर राज्य जो था वो पुर्तगाल लोगों का था। तो भारत के आजाद होने के बाद भी ना गोवा भारत का हिस्सा नहीं था। इंडियन आर्मी के द्वारा ना 19 दिसंबर 1961 को गोवा को आजाद कराकर भारत में मिलाया गया। इसीलिए ना हर साल हम लोग ना 19 दिसंबर को मनाते हैं क्या, गोवा मुक्ति दिवस। सवाल क्लियर रहेगा आप सभी को, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। अच्छा, गोवा के बारे में आपको सब पता है ना भैया, 2 गो लोकसभा सीट है, 1 गो राज्यसभा सीट है और 40 गो विधानसभा सीट है। दीपंकर दत्ता न मुख्य न्यायाधीश है भैया। बॉम्बे हाई कोर्ट का भी मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता है ना। हाँ, गोवा और मुंबई जो दोनों, गोवा और महाराष्ट्र जो है ना, वो अपना दोनों मामला ना मुंबई हाई कोर्ट में क्या करता है, साझा करता है। राज्यपाल कौन है, पीएस श्रीधर पिल्लाई। प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री। 2 गो जिला है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, भारत में ना पहली बार जो है ना खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन हो रहा है। याद रखिएगा, पहली बार, जैसे आईपीएल नहीं होता है उसी तरह ना खेलो इंडिया महिला हॉकी का लीग होगा, आईपीएल जैसा। और इसका उद्घाटन ना किस मैदान में किया गया है, तो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, ऑप्शन नंबर ए में। किसने किया है, तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने ये बोला है ना डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र में 500 गांवों को गोद लेने की घोषणा की है। ये बोलना ये चाह रहा है ना कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में 500 गांव को गोद लेंगे और गांव को लोगों को ना ऑनलाइन भुगतान कराना सिखाएंगे। तो ये बोला किसके द्वारा गया, व्हाट्सएप के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा बी। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सब 20 और 21 के दौरान ना भारत में कितना विदेशी निवेश आया है, यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। नॉर्मल सा भाषा है बाबू। 20 और फिर बाबू बोल रहे हैं, छोड़ देंगे 2-3 दिन में। 20 और 21 में भारत में अब तक सबसे अधिक एक साल में निवेश आया है अब तक। तो कितना आया है, 81.97 बिलियन डॉलर। आज से पहले ना एक साल में इससे ज्यादा विदेशी निवेश अब तक नहीं आया, पहली बार आया है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अच्छा, एफडीआई का मतलब पता ही है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं अंग्रेजी में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, उस आंधी तूफान का नाम बताना है जो दक्षिण फिलीपींस के सिरागांव में ना दस्तक दिया है और भारी तबाही मचाया है। तो उस आंधी तूफान का नाम पता है क्या है, टाइफून रॉय। ये याद रखिएगा, क्या, तूफान राय।
याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, ये पुरस्कार का नाम है। इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कुमार मंगलम बिरला को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इरतिया को पढ़ाने में अजीबे लग रहा है 2-2:30 बजे। अगल बगल वाला बोल रहा होगा क्या यार चिल्ला रहा है, सुने नहीं दे रहा है, मन कर रहा है वो गानों गा दे। चलो अगला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण जो है ना, वो आपका गोवा का राजधानी पानाजी में होने वाला है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर होगा। ठीक, और है कुछ क्वेश्चन में, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण जो है वो गोवा के राजधानी पानाजी में होगा। गोवा में 2 गो लोकसभा सीट है, 1 गो राज्यसभा सीट है, 40 गो विधानसभा सीट है। तो कमेंट कर दीजिए 2 1 40। बाबू यहाँ बाबू बोल रहे हैं भैया, यहाँ का मुख्य न्यायाधीश का नाम दीपंकर दत्ता है, पीएस श्रीधर पिल्लाई यहाँ के राज्यपाल है, प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, उस कार रेसिंग ड्राइवर का नाम बताना है जिसे ना नाइटहुड का टैग दिया गया है। बस इतने पढ़ना है। उस फॉर्मूला 1 चैंपियन का नाम बताइए जिसे मोटर स्पोर्ट में अपनी सेवाओं के लिए नाइटहुड का पुरस्कार दिया गया है। ये नाइटहुड का पुरस्कार कौन सा देश दिया है भैया? तो यूनाइटेड किंगडम, जिसको अंग्रेज बोलते हैं। ठीक है, तो नाइटहुड का पुरस्कार किसको दिया गया? ये कौन है? ये भैया लुइस हैमिल्टन है, ऑप्शन नंबर डी। ये कहां के रहने वाले हैं भैया? तो ये ना यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के ही रहने वाले हैं। ठीक है, गाना गाने का मन कर रहा है एक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, पुस्तक है। अब इतना बड़ा पुस्तक का नाम आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ना पीछे पीछे बोल देना है, आपको ना याद हो जाएगा। आपको सिर्फ पुस्तक का नाम और उसको लिखा कौन है बस ये याद रखना है। तो इतना बड़ा पुस्तक का नाम कौन याद रखेगा? पागल है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, बस एक बार बोलो, दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा, हाँ इसका आंसर ये होगा। पुस्तक का नाम है ना रिवाइंडिंग ऑफ फर्स्ट 25 ईयर ऑफ क्या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत बड़ा है, छोटा याद कर लो ना, रिवाइंडिंग ऑफ फर्स्ट 25। हाँ बस, कौन लिखा है? एसएस ओबरॉय के द्वारा लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कहां चला गया? अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर ना, किस राज्य सरकार ने राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए ना खेल नर्सरी योजना स्टार्ट किया है? ये खेल नर्सरी योजना क्या है भैया? इतना तो हम समझ गए ना कि खेल को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है। सरल भाषा में बताएं, जितना भी उस राज्य में प्राइवेट कंपनी है, जितनी भी सरकारी संस्था है, उसमें जो भी कर्मचारी काम करते हैं ना, उनके बीच में गेम का आयोजन होगा, उनको गेम के बारे में बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता फैलाया जाएगा। यही सब चीज है बाबू, और इसको लॉन्च किया गया है मनोहर लाल खट्टर की सरकार यानी हरियाणा सरकार के द्वारा। अच्छा, डेली एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, एक प्रश्न का आंसर देना। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम बता ही दिए, राजधानी चंडीगढ़ है। आप ना यहां के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इसका कमेंट आप करना, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हालांकि बहुत प्यार से आज क्लास करवा दी है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। खेल नर्सरी योजना हरियाणा राज्य सरकार का है। अगला सवाल हमारे सामने, रिवाइंड ऑफ फर्स्ट 25 लिखा गया एसएस ओबरॉय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, नाइटहुड का पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो लुइस हैमिल्टन को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण गोवा के पानाजी में होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन से किसे सम्मानित किया गया? कुमार मंगलम को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, दक्षिण फिलीपींस में कौन सा आंधी तूफान आया है? तो रॉय। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है,
2020-21 में अब तक का एक साल में सबसे ज्यादा निवेश, विदेशी निवेश भारत में आया है, वो कितना है? 81.97 बिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 500 गांव को गोद लेगा कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र में, ताकि ऑनलाइन डिजिटल भुगतान का शिक्षा जागरूकता फैला सके उस 500 गांव में। कौन? व्हाट्सएप के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन हमारे देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किया गया है। और आप सभी को पता है आज 19 दिसंबर है, तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा राज्य को भारत में मिलाया गया था, आजाद करवाया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। इसीलिए हर 19 दिसंबर क्या मनाते हैं आप सभी का? गोवा मुक्ति दिवस। क्लियर? तो ये था आपका आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, इसका सारा पीडीएफ कहां पर मिल जाएगा मैंने आपको बता ही दिया है। क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, क्योंकि वही लोग हैं जो आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं बाबू। दुनिया में कोनो भाई बहन जीजा चाचा दीदिया कोनो ना, सिर्फ माई बाबू, बाकी कोई ना। यही दो लोग हैं जो निस्वार्थ आपसे ना प्रेम करेगा। तो इनके लिए आप बाबू कुछ भी करो, ठीक है, ताकि इनको अफसोस ना हो कि मेरा बच्चा को पैदा कर दिए, कुछ किया नहीं मेरे लिए। और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा का ख्याल रखिएगा, साथ ही साथ अपने देश का भी। ठीक है, जय हिंद। एक गाना सुना दे का? भोजपुरी है, नहीं सुनाएंगे, गाली देंगे। सुना देते हैं, मन कर रहा है गाने का, लेकिन तो हर बाद में सुनाएंगे, छोड़ दो।